शेर आ रहा है, फिर ये भी खबरें दरमियान में गर्दिश कर रही हैं, कुछ इल्तवा का शिकार हो गया है, कहा जा रहा है कि जी ताखीर से आएंगे। तो कुछ ऐसी र्यूमर्स क्यों हैं, जबकि टिकट भी कट गई थी और अब गहमा गहमी आगे जो है सियासी वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस वक्त नून लीग के रहनुमा कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये अफवाहों का बाजार फिर से क्यों गर्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसर साहब ये खबरें क्यों फिर से आ गई हैं गर्दिश में कि मियां साहब रुक गए हैं, डॉक्टर्स ने उनको आने से मना कर दिया है? जी देखिए, हमारे पास तो ये खबर नहीं है, लेकिन आप जो कह रही है मुख्तलिफ मीडिया कह रहा है। अब देखिए, ये सियासत में इस किस्म की खबरें तो रहती हैं। जब तक 21 अक्टूबर तक मियां साहब आ जाते हैं तो क्योंकि मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा है। और फिर सियासत में ऐसी बातें जो है वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है सियासत में। जो नहीं नई चीज नहीं है कैसर साहब, लेकिन देखिए कयास आराइयां जब होती हैं, कहीं पर कोई इबाम दिया जाता है, तभी वो हकीकत का रूप ले लेती है। क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के लंदन जाने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आई, एटलीस्ट रूट तो चेंज हो गया। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि अब वो उम्रा करने के बाद सऊदी अरब जाएंगे और फिर वहां से आएंगे। कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ वाकयात ऐसे हुए लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ, जिसके बाद यह भी तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने भी बताया कि अभी थोड़े मामला बेहतर नहीं है। तो ये सारी चहमगोइयां तो चल ही रही हैं, आप इसकी तो तस्दीक करेंगे? जी चहमगोइयां तो चल रही है, इसकी तस्दीक आपके सामने है। ये जो आप भी बात कर रहे हैं तो चहमगोइयों के बुनियाद पर ही कहते हैं ना। तो सर इसीलिए तो आपकी मदद ली है हमने कि इन चहमगोइयों को जरा हकीकत का रंग पहनाते हैं और आपसे कोई ऐसी खबर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि नाजरीन के लिए भी एक सुकून का बाइस बने, हमारे लिए भी, कि जी 21 तारीख को मियां साहब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वापस आ रहे हैं। ये तय हो चुका है? जी हम तो पूरी प्लानिंग की हुई है, पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जिस किस्म की भी हर जगह पूरे मुल्क में मियां साहब की आमद पे और उनको इस्तेकबाल करने के लिए और ये पहुंचने के लिए ना कि वो जब वो आ जाएं तो उनके बाद हमने तो प्लानिंग कर दी है। मैं अब चंडियोट में था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 5-6 दिन हम यही तैयारियां करते हैं। हमने कन्वेंशन की भी किया, पूरे मीटिंग तोड़ते हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं और जो है ना इंतजामात को देख रहे हैं। इंशाल्लाह मियां साहब किस तारीख को आएंगे। अच्छा चले कैसर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं और मियां साहब भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन हमने तो ऐसा सुना था कुछ कि मियां साहब के आने के बाद ही बाकायदा तौर पर कैंपेन का आगाज भी होगा, लेकिन आप लोगों ने जलसे भी शुरू कर दिए हैं, फिर मीटिंग्स भी हो रही हैं, कारकुनान को मुतहरिक भी किया जा रहा है। बयानिया क्या है इस दफा आप लोगों का? जी बयानिया हमारा बड़ा वाज़े है, बयानिया वाज़े है। हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2017 में की, उस वक्त तक पाकिस्तान के मामला बहुत बेहतर थे। अब पिछले 6 सालों में जो हुई, जो गिरावट हुई, यानी हमारी दुनिया की 24वीं इकानमी 47 नंबर पे आ गई। तो सिर्फ ये 6 साल में ये तब्दीली हुई। और आप डॉलर देख रही हैं कि उस वक्त डॉलर 105-6 रुपए था, जो आज 284-85 पे चल रहा है इंटरबैंक। तो आप अंदाजा कीजिए इसी तरह चीजों की महंगाई जो है, महंगाई बिल्कुल कैसर साहब है, लेकिन पता है आपको इस बयानिए पर भी जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि पहले मियां साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा वो गर्म किस्म का आया था, उसके बाद फिर कुछ उसमें तब्दीली भी हुई। अच्छा, अब ये जो एक डील का तासुर बिला वजह दिया जा रहा है, मैं चाहूंगी जरा इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। इस तासुर को नून लीग को खत्म करना पड़ेगा या फिर ऐसी बातें होती हैं और खत्म हो जाती हैं खुद ही? सियासत में ना आपकी देखिए, हर पार्टी चाह रही है, हर पार्टी कहती है। आपने पीपल पार्टी को सुना, बार बार उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी से प्राइम मिनिस्टर हो। हमारी तरफ से भी हम अपनी पार्टी के लिए बड़ा हमें है जरूर वसूख से हम कहते हैं कि हमारी पार्टी, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, और मियां साहब के आने से एक जोश खरोश बढ़ रहा है। कुछ बहुत अरसे से मियां साहब नहीं थे, उनके लोग उनके एक बड़े हरदल अजीज लीडर है। आज भी पाकिस्तान के सबसे कामयाब और सबसे जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए, 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये क्या सराइयां भी अपनी जगह पे रहेंगी। और फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, लोग अगर ये इसका ना कि अगर ये इम्प्रेशन अब से बन गया है कि पाकिस्तान नजदीक हुकूमत में आ रही है, तो लोगों ने तो इसको निगेट नहीं किया ना। इम्प्रेशन ही बनता है ना लोगों के साथ, पॉलिटिक्स तो लोगों के साथ है ना, तो इम्प्रेशन है तो लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं ना।
और हर जगह यही बातें हो रही हैं आपके सामने है। क्यों दूसरी पार्टियां महसूस कर रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी रही। लेकिन कैसर साहब माजरत के साथ यहां पर एक ये भी तो राय कायम हो चुकी है कि जो 2017 का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल वहां हालात बहुत बेहतर थे, पर उन पर ये जो पीडीएम के 16-17 महीने हैं ये भारी आ गए हैं और अब आवाम के सामने ये तासुर दिया जा रहा है, जिसके बारे में कई मरतबा आपकी क़यादत भी कह चुकी है कि हमने मुल्क बचाया है अपनी सियासत दांव पे लगा के। इस चीज को कैसे दुरुस्त करने का आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि अब तो जलसे वगैरह भी शुरू हो गए, जैसा कि सैरिश ने भी आपसे पूछा भी था कि इस बार आपका नारा क्या होगा। हमेशा नून लीग जो है वो एक नारे और एक सोच के साथ आती है, जैसे कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, जैसे वोट को इज्जत दो। तो इस बार अवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आ रहे हैं आप नारे की सूरत में? जी, नारा तो सामने आ जाएगा, जो भी नारा होगा वो मियां साहब के आने पे ही सामने आएगा, फहीम खान। और दूसरी बात आपने जो ये कहा कि 16 महीने की बात, जिसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 16 महीने में जो हम तो सिर्फ डिफॉल्ट के बचाने में लगे थे, क्योंकि जो छोड़ा जिस तरीके का 16 महीने पहले, यानी 12 मई 2022 को मेरी एक तकरीर है तफसील से कौमी असम्बली में, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है। सबसे चले पहले जी, तो सभी मुंतजिर हैं कि मियां साहब आए और ये वेंटिलेटर हटाएं, क्योंकि वेंटिलेटर पर तो अब भी है। बहुत शुक्रिया आपका कैसर शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल। और नाजरीन लेने जा रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा।